क्या है? जिन मंत्र है? जिन मंत्र मतलब ये मंत्र जिन को बुलाने के लिए है। जिन आ जाएगा तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। किम किम सिम सिम टिन दिन किम सिम बन जा जिन जिन। माँ, तुम क्या कर रही हो? ये मैंने क्या कर दिया? चुटकी को ही जिन बना दिया। अब क्या होगा? क्या करूं? जिन दिन किम सिम बन जा जिन जिन। चुटकी, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, पर यहाँ कैद हूँ। मेरी बोतल का मालिक मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। आइसक्रीम मांगता है, कभी गर्मा गर्म पकोड़े मांगता है, 2 मिनट भी आराम नहीं करने देता। हाजिर हो, इतनी देर क्यों लग रही है? ओह, वो शिकायत करेगा तो मेरी कैद और बढ़ा दी जाएगी। मुझे जाना होगा। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? 6 नए गुलाम जिन। हम यहाँ गुलामी करने नहीं, चुटकी को वापस ले जाने आए हैं। मैं चुटकी को बुला लाता हूँ। टुन मौसी, उल्टा मंत्र पढ़ो जल्दी, और हमें वापस ले आओ। टिन टिन दिन दिन किम किम सिम सिम जिन जिन जा बन सिम किम दिन टिन। ओहो, मुझसे गलती हो गई। तुम सब जिन थे तो मैं तुमसे अपना कुछ काम ही करवा लेती। तैयार हो राजू? बिल्कुल तैयार। ज्यादा लोग होंगे तो और मजा आएगा। हम चारों के खेलने के लिए तो जगह कम पड़ रही है। सब मिलकर कैसे खेल पाएंगे? तो ठीक है, सब मिलकर खेलने की सबसे अच्छी जगह ढूंढते हैं। ये कितना अजीब पहाड़ है। इसकी चोटी तो मुझे दिख ही नहीं रही है। इस पहाड़ तक तो हम पहले कभी नहीं आए। इस पहाड़ की चोटी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वहाँ एक मैदान है और मुझे तो ऊपर कुछ बच्चे खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। अरे वाह, इसका मतलब हमें खेलने की जगह के साथ साथ दोस्त भी मिल जाएंगे। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। हाँ, रुको, ऊपर कुछ गड़बड़ है। ये बच्चे नहीं, ये तो बौने हैं। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। अगर तुम इन विशाल पंछियों से लड़ने में हमारी मदद करना चाहते हो, तुम्हें पहले हम में शामिल होना होगा। पर कैसे?
तुम्हें एक परीक्षा पार करनी होगी, तभी हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ। उस दरवाजे के पीछे बंद है एक शरारती जुगनू। जो भी उस जुगनू को पकड़ेगा वही जीतेगा। ये तो बड़ा आसान खेल है। मुकाबला रोक दो। आज तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुकाबले के साथ साथ हमारा भरोसा भी जीत लिया है। हमें पूरा भरोसा है कि तुम विशाल पक्षियों से हमारी रक्षा कर सकते हो। चुटकी, तुम आसमान में क्या देख रही हो? क्या बात है चुटकी, तुम इतनी उदास क्यों हो? चक्कू, पिछली 3 रातों से मैंने चंदा मामा को देखा ही नहीं और आज तो अमावस्या भी नहीं है। उनके बिना आसमान बहुत खाली लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ये तो अच्छी बात है ना। कालिया, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। चुप रहो राजू। राजू सही कह रहा है कालिया। चंदा मामा की रोशनी के बिना तो रात में खतरे भी बढ़ जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ भीम, अभी चाचा की स्पेसशिप में हम अंतरिक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलो चंदा मामा की खोज में। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। ठीक है। वहाँ देखो राजू, कितने सुंदर तारे हैं। हाँ चक्कू, अंतरिक्ष तो बहुत ही सुंदर है। इतने बड़े बड़े ग्रह। भीम, वहाँ देखो, चंदा मामा। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? और आपके ये गोलाकार को क्या हो गया? हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जल्दी इधर आओ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। और ये तो मुझे अपने तरफ खींच भी रहा है। चंदा मामा, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना, मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये चुटकी, वहाँ उस तरफ से।
सब एक साथ चारों तरफ से पकड़ें। मुझे लगता है हो सकता है मुन्ना खिलौने के लिए नहीं, खाने के लिए रो रहा हो। अभी इसका दलिया तैयार कर देती हूँ। बड़ा शैतान है। मुन्ना को हाँ हाँ वो वहाँ वहाँ सुनिए, आपने यहाँ कहीं एक छोटे बच्चे को देखा क्या? हाँ हाँ, वो वहाँ उस तरफ। कितना प्यारा है, अब चैन से सोता रहेगा। छुटकी, क्या हुआ मौसी? भीम, वो चुटकी खो गई। हाँ भीम, एक चूहा लाल टोपी वाला सारे लड्डू खा गया। चुटकी उसे पकड़ ले गई और देखो। टोपी बनाओ, टोपी पहनाओ, टोपी बनाओ, टोपी पहनाओ। टोपीपुर का राज जरूर इस टोपी महल में है। चलो। लाल पीली हरी हो मिर्ची, टोपी होती है सिर्फ तिरछी। आज कौन सी टोपी पहनूं? तुम नहीं। पकड़ो इन्हें।
सी टोपी के जादू से आजाद कर दिया। तुम हमारे हीरो हो। बेटा, बता सकते हो ढोलकपुर का रास्ता किस तरफ है? बस, मस्ती की भी कोई हद होती है। माफ कीजिए, हम बस माफी नहीं मिलेगी, बल्कि दंड मिलेगा। का दंड दिया है, इसका तोड़ भी उन्हीं के पास होगा। तुमने सही कहा चुटकी, चलो चले। महाराज, हम ढोलकपुर से आए हैं। अब तो हो गई अदला बदली। क्या करने यहाँ आए हो बच्चे? मैं जानता हूँ कि इनसे गलती हो गई और इसीलिए हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? मिल गई। इस दवा को जिस पे भी छिड़कोगे वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ 2-3 बूंद है महाराज। हाँ, ये दवा सिर्फ 4 लोगों को ही ठीक कर पाएगी। साधु जी बताइए, इस शीशी को हम कैसे भरें? पानी से, लेकिन वो पानी ना समंदर का हो, ना नदी का, ना कुएं का हो, ना ही बारिश का। ऐसे पानी की बस एक ही बूंद काफी होगी। शुक्रिया। ऐसा पानी मिलेगा कहाँ? मिल गया ऐसा पानी जो ना नदी का हो, ना समुद्र का, ना कुएं का, ना बारिश का। शुक्रिया भी। अब सर का बोझ कम हुआ। बहुत अच्छे भीम। यहाँ क्या पड़ा है? देखो तो, किसी का मोबाइल फोन है। ये तो चल भी रहा है। कोई नंबर मिलाकर देखो। उठाया क्यों मुझे? कौन बोल रहा है? ये पूछने के लिए मुझे उठाया। ज़ॉम्बी जैकी का गुस्सा तुम जानते नहीं? ज़ॉम्बी जैकी? ज़ॉम्बी? ज़ॉम्बी? ये तो बहुत सारे हैं और देखो और ज़ॉम्बीज़ इसी तरफ आ रहे हैं। छोड़ो उन बच्चों को, हम सब कब से सो रहे थे, अब उठे हैं तो पार्टी शुरू करते हैं। यहाँ नहीं, पास के किसी गांव में जाते हैं। सबसे पास ढोलकपुर गांव है, चलो वहाँ चलते हैं। ये ढोलकपुर पहुँच गए तो लोगों को बहुत तंग करेंगे। हम इन्हें ढोलकपुर नहीं पहुँचने देंगे। पर ये इतने सारे हैं, हम इन्हें रोकेंगे कैसे? हाँ, एक आइडिया है। याद है जब राजू ने फोन किया था तो ज़ॉम्बी जैकी से बात हुई थी। मतलब इस फोन में ज़ॉम्बीज़ के नंबर हैं और इस फोन से कॉल ज़ॉम्बीज़ को ही लगता है। बातों बातों में उसी से पूछ लेंगे
आखिर ज़ोंबी का इलाज क्या है? आइडिया तो अच्छा है। फोन यहाँ दो। मैं ज़ोंबी के बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर दुश्मन आर्मी भी ज़ोंबी ही हो तो एक साथ उन्हें कैसे रोका जा सकता है? हाँ, मुझे भी पता ही था, बस चेक कर रहा था। ओए, मैं यहाँ हूँ। प्यारे दुलारे सो जा, प्यारे दुलारे सो जा, मेरी आँखों की मेरा नाम ईशानी है और मैं भीम को ढूंढ रही हूँ। ईशानी को मैंने ही तुमसे मदद मांगने के लिए भेजा है। मैं ईशानी की कैसे मदद कर सकता हूँ? ईशानी एक राजकुमारी है और राजकुमार उदय को बुरी चुड़ैल ने अपने महल में कैद कर कर रखा है। तुम राजकुमार को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। राजकुमारी, अगर हम इतने धीरे चले तो राजकुमार को कब बचाएंगे? तुम धीरे धीरे आओ, हम जल्दी जाकर राजकुमार को बचाते हैं। चुटकी ठीक कह रही है। अंदर जाने का तो कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। वो देखो, वहाँ एक खिड़की है। पर हम वहाँ तक पहुँचे कैसे? हम वहाँ तक उड़कर पहुँचेंगे। राजकुमार को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। शुक्रिया भीम, तुम नहीं होते तो राजकुमार एक जादुई घोल का हिस्सा बनकर रह गए होते। मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमार उदय एक कछुआ है? हाँ, क्योंकि मैं भी कछुओं की राजकुमारी हूँ। तुमसे दोस्ती करना हमें भी तुमसे दोस्ती करना बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले कभी एक्वेरियम नहीं देखा। एक्वेरियम अद्भुत तो है ही, पर आज हम सिर्फ मछलियाँ ही नहीं देखेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। पर वो तो हमारी भाषा नहीं समझ सकती और ना हम उनकी। मैंने ये यंत्र बनाया है जिससे हम एक दूसरे की भाषा समझ सके।
है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है, फीफी है मेरा नाम। कैसी हो फीफी? एक्वेरियम में रहना पसंद है? क्या हुआ? घर की बहुत याद आती है? नहीं। यहाँ का खाना पसंद नहीं? पसंद है। तो क्या यहाँ बोरियत होती है? बोरियत तो समंदर में होती थी, बस तैरते जाओ। यहाँ तो रोज नए लोग आते हैं, मजा आता है। तो फिर परेशानी क्या है? मुझे मेरे बहन भाई जीजी कीकी दीदी की बड़ी याद आती है। वो अब भी समंदर में रहते हैं। हम उन्हें यहाँ ले आएंगे। शुक्रिया। देखो वो वहाँ। फीफी ने कहा था कि उस टापू के दाएं कोने के सबसे लंबे पेड़ के सीधे नीचे समुद्र में उसके बहन भाई का घर है। जीजी, कीकी, दीदी, तुम्हारे भाई फीफी ने हमें भेजा है। उसने तुम्हें उसके साथ रहने के लिए बुलाया है। तो चलो, देर किस बात की? रुको, हम अभी आए। हमें खुशी है कि आप ये मछलियाँ एक्वेरियम को देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये मछलियाँ अपनी तरह की ही मछली के साथ रहें। वो वहाँ उस टैंक में। जरूर ऐसा ही होगा। इस बंदर का घर कितना अच्छा है। ये सोता बंदर बाहर और हम तीन अंदर। चल मेरे भाई। जग्गू का कोई पता नहीं। तुमने देखा उसे चुटकी? नहीं भीम। हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। चलोगी चुटकी? नहीं, वो जंगली बंदर पेड़ों पर झूल रहा होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी चुटकी। पर माँ, मौसी, जग्गू हमारा दोस्त है। कोई जंगली बंदर नहीं। अरे बंदर भी कभी इंसान का दोस्त होता है। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। जग्गू, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। पर ये सब क्या है जग्गू? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। तीन बंदर? सुनो जग्गू, क्यों कर रहे हो? हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमारे घर पे शिकारी की नजर है। शिकारी? हाँ, वो हमें पकड़ना चाहते हैं। हमारी मदद करो भीम। भीम, यही है वो तीर। इनके घर से चले जाओ। कभी नहीं, पकड़ लो इन्हें।
ये तीन हमारे दोस्त हैं।